स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है IT बाय अनुराग। स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे फॉर लूप इन पाइथन। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर लूप का उपयोग सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। जब हमें पता हो कि हमारे लूप की आइटम्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो पाइथन में क्या कहा गया है, फॉर लूप आर यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स एंड रेंजेस। तो ये हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे पास 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती है पाइथन में, जिनका जो होती हैं लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स एंड रेंजेस। तो जैसे कि ये क्या करती हैं, ये कलेक्शन ऑफ डाटा होती हैं, इनके अंदर हम काफ़ी सारी आइटम्स रखते हैं। ये डाटा टाइप्स वहाँ यूज़ होती हैं, तो उनके आइटम्स को बार बार सेम ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि फॉर लूप अलाउ यू टू अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू एवरी आइटम विद इन द लूप। विद इन द लूप कहने का मतलब है कि जो भी लूप के अंदर आपने, जैसे लिस्ट है या कोई भी डाटा टाइप रखी हुई है पाइथन की, उसकी हर एक आइटम्स पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप सभी आइटम्स को लिस्ट की प्रिंट कराना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो सेम ऑपरेशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपके सामने आया है फॉर लूप विद लिस्ट। फॉर लूप विद लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट आर वन ऑफ द 4 built in data types in Python used to store collection of data, list are created are using square brackets। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, डाटा तो लिस्ट भी उनमें से एक है ये, और लिस्ट की जो बनाई जाती हैं, लिस्ट क्रिएट की जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हम इनकी आइटम्स को क्या करते हैं, रखते हैं, और हर एक एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कोमा के द्वारा। लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि लिस्ट के जितनी भी आइटम्स हैं उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये है नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ये लिस्ट आइटम्स हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में रखी गई हैं, मेंटेन की गई हैं, और इनको असाइन किया गया है वेरिएबल नंबर से। तो फॉर लूप के साथ इनको अगर हमें यूज़ करना है, जैसे कि फॉर नम इन नंबर्स प्रिंट नम, तो ये हर एक आइटम्स क्या होगी, नम को असाइन की जाएगी, और वो क्या होंगी, प्रिंट जो हमारे पास फंक्शन है उसके द्वारा सभी आइटम्स को प्रिंट किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर लूप विद टपल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि टपल भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन है, और इसका उपयोग मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर किया जाता है। टपल्स जो है वहाँ पर यूज़फुल हैं जहाँ पर हमें जो डाटा है उसको हमें ऑर्डर्ड करना हो, मतलब ये क्या होती है, इम्यूटेबल होती हैं, कि ऑर्डर डाटा है, इनका हम जो ऑर्डर है चेंज बाद में नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर, यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टोर करेंगे और कोमा लगाएंगे, और वो आइटम्स कुछ भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती हैं। तो इन आइटम्स को मुझे लिस्ट के आइटम को प्रिंट करना है, तो दोबारा से इसका क्या है, फॉर आइटम इन माई टपल। माई टपल क्या था, हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर ये स्ट्रिंग्स क्या हुई थी, सारी की सारी दी गई थी, मतलब टपल की आइटम्स किसको साइन की गई, इनको, और हर एक आइटम को हमने प्रिंट करना है। तो इस तरह से उसका कोड रहेगा। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, जस्ट पहले इससे गो थ्रू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, फॉर लूप विद स्ट्रिंग। द लूप इज असाइन ईच करेक्टर टू द वेरिएबल। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द लूप असाइन ईच करेक्टर टू द वेरिएबल आई एंड कंटिन्यूज अंटिल ऑल द करेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन प्रोसेस्ड। तो ये देखिए एग्जाम्पल में फॉर एक कीवर्ड है, फॉर लूप को ऐसे लिखा जाता है, फॉर आई इन अनुराग। अनुराग ये क्या है, डबल कोट के अंदर मैंने जो भी लिखता हूँ वो क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है। तो फॉर इन, अब यहाँ पे प्रिंट होगा, सबसे पहले ए जाएगा, फिर एन जाएगा, और लास्ट आइटम जी जाएगी। तो तब तक वहाँ पर क्या हो जाना है, ये स्ट्रिंग प्रिंट होती रहेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉर लूप विद रेंज। अब ये रेंज क्या है, रेंज भी एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अब रेंज बिल्ट इन फंक्शन है, और ये कॉमनली यूज किया जाता है किसके साथ, फॉर लूप के साथ। किसके लिए, ये जनरेट किया जाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए। ठीक है, इट कैन टेक 1, 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स। ये 1, 2 या 3 आर्ग्यूमेंट्स अपने साथ रख सकता है, लेकिन एक जो है उसके अंदर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मतलब उसके अंदर एक जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है स्टॉप, वो तो होगा ही होगा। तो जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, आपके सामने ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, रेंज ब्रैकेट में स्टॉप, ये जनरेट करेगा नंबर्स फ्रॉम 0 टू स्टॉप -1। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट क्या रहता है, इसका 0 रहता है, और ये स्टॉप किस पे होता है, जो भी हम वैल्यूज को देंगे उसमें से -1। ठीक है, तो जो स्टॉप की वैल्यू है उसको एक्सक्लूड करना है, उससे एक कम वाली तक वो क्या होगा, चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू 11 दे देता हूँ, तो ये 0 से 11 तक जो है नंबर की सीक्वेंस को प्रिंट करने वाला है। अब उसके बाद अगर हमारे पास रेंज के ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हों, मतलब 2 वैल्यूज दी गई हैं, ये क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू कही जाएगी स्टार्ट की, और दूसरी क्या होगी, स्टॉप की। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट पॉइंट जो भी हम देंगे वहाँ से स्टार्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट 0 नहीं, अब यहाँ पे स्टार्ट की हम वैल्यू देंगे। स्टॉप का मतलब ये है कि जहाँ तक हम वैल्यू देंगे उससे एक कम पे जाकर वो वहाँ तक प्रिंट करने वाला है या सीक्वेंस जनरेट करने वाला है। उसके बाद अगर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वन यूज होगा स्टार्ट के लिए, दूसरा स्टॉप के लिए, और थर्ड वन स्टेप के लिए। और ये जनरेट करेगा नंबर स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट जो भी हम स्टार्ट देंगे, और स्टॉप करेगा स्टॉप -1, और इंक्रीमेंटिंग बाय स्टेप
स्टेप की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर 1 से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना है हमें तो हम स्टेप की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे 0, स्टॉप कर देंगे, मतलब 1 से 10 के बीच की हमें क्या चाहिए, 0 से 10 के बीच में जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे तो उनको स्टार्ट पॉइंट 0 दे देंगे, स्टॉप 10 कर देंगे और स्टेप क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 0 + 2 2, 4, 6, 8 तक ये क्या होगा, प्रिंट होगा। 10 नहीं होगा क्योंकि 10 से हमें क्या करना है, उसको 10 स्टॉप पॉइंट दिया है तो -1 तक जाएगा, लेकिन हमने 2 का इंक्रीमेंट दिया है तो वो 8 तक चलेगा। इस तरह से हम रेंज का उपयोग कर सकते हैं। और क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल बनाएंगे प्रैक्टिकली कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, रेंज की हेल्प से। ये हम सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपना पाइथन के प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पर हम इसके लिए सर्च में टाइप करते हैं IDLE और ये हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में जाते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट में। तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक और विंडो खुलेगी। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ये सभी के सभी जितने भी हमने यूज़ किए, जितने भी कंसेप्ट फॉर लूप में पढ़े हैं, इन सबको हम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम करने जा रहे हैं जैसे कि हमने किया था लूप विद लिस्ट। तो यहाँ पे हम कमेंट देते हैं फॉर लूप। उसके बाद हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि हमने उसमें किया था, लिस्ट का एग्जांपल कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 ये आइटम्स हैं लिस्ट की। और अब इन सभी लिस्ट की आइटम्स को हम क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन लगाएंगे फॉर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम, उसके बाद इन नंबर, एंटर। यहाँ पर जब भी हम फॉर का ये लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कोलन यूज होगा, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इंडेंटेशन से अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम नम, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अभी हम सेव करने के लिए इसकी लोकेशन को सेट करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं for_mul.py। उसके बाद हम करते हैं इसको सेव। तो सेव हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने हमने क्या किया था। अगर इसको ध्यानपूर्वक स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमने कोड लिखा था कि ये देखिए आपके सामने नंबर, इसमें हमने ये इसकी एलिमेंट्स को, लिस्ट के आइटम्स को यहाँ पर हमने क्या किया था, असाइन किया था फॉर नम इन नंबर्स। मतलब नंबर्स की जितनी भी आइटम्स हैं सबसे पहले 1 बाय 1 क्या होंगी, इसके पास जाएगी, नम के पास जाएगी और फिर उसके बाद ये प्रिंट होंगी और ये सेम कोड को आइट्रेट करता रहेगा और हमारे पास आउटपुट आती रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन करते हैं। अभी हमने लिस्ट किया था तो अब हम टपल्स करते हैं। टपल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट ये कर देते हैं, यानी हम क्या बना देते हैं, इनको टपल्स बना दिया है। टपल और लिस्ट का यही डिफरेंस है कि इन दोनों टपल्स में, लिस्ट में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और वो ऑर्डर्ड होता है। ये लिस्ट का और टपल का और स्ट्रिंग का हम डिटेल में करेंगे जब हम लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग डाटा टाइप्स करेंगे तब ज़्यादा करेंगे। लेकिन अभी हम यूजेबिलिटी किसकी दिखा रहे हैं, फॉर लूप की। तो फॉर लूप हर एक में कैसे यूज़ होगा उसकी बात हो रही है। अब हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ भी चेंज करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं, फिर उसके बाद रन पे क्लिक करते हैं। अब रन किया, अभी भी वही चीज़ आ गई है। ठीक है, ये तो मैंने आपके सामने लिस्ट का करके दिखाया है। अब इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने करना है स्ट्रिंग वाला। अब स्ट्रिंग वाले के लिए हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा करते हैं डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे करते हैं फॉर। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, एक काउंटर वेरिएबल आई ले लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देते हैं कुछ भी। तो डबल कोट के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग हो जाता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पाइथन, और पाइथन के बाद यहाँ पर इसी के अंदर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंट आई। उसके बाद कुछ भी चेंज करते हैं तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन किया तो ये देखिए आपके सामने पाइथन यहाँ पर प्रिंट हो गया है। मतलब स्ट्रिंग के हर एक जो है करैक्टर को इन्होंने इस तरह से प्रिंट कर दिया। 1 बाय 1 करैक्टर असाइन हुआ आई को और वो क्या होता रहा, प्रिंट होता रहा। कब तक होता रहा, जब तक वो स्ट्रिंग खत्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमने किया था रेंज। अब हम रेंज वाला करेंगे फंक्शन। तो उसके लिए रेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं नम इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट,
उसके ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और इसको राउंड ब्रैकेट बंद, राउंड ब्रैकेट बंद। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन का क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे फॉर आई इन, यहाँ पर हम रेंज वाला बिल्ट इन फॉर्म वो लिखेंगे फंक्शन रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, मल्टीप्लिकेशन 1 to 10 होता है तो 1 से तो स्टार्ट करेंगे, कोमा कहाँ तक जाना चाहिए, स्टॉप करना है या 11 कर देंगे क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, 10 तक चलेगा। और इसका इंक्रीमेंट कितने से करना है, स्टेप कितने से करना है, 1 से, इसको ब्रैकेट कर देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट में मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नम, कोमा ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद बाहर कोमा, उसके बाद आई कोमा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का निशान इक्वल्स टू का साइन, और उसके बाद कोमा में नम मल्टीप्लिकेशन आई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारी प्रिंट होनी चाहिए। इसको क्या कर देंगे, कुछ भी एडिट करते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो एंटर अ नंबर, मान लिया मैं 15 देता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ, ये देखिए 15 का हमारे पास टेबल आ गया। अब हम इसी आउटपुट को फॉर्मेटिंग आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं डबल कोट के अंदर, क्या टाइप करते हैं हम, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद एंटर करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर एक और प्रिंट लगाते हैं, यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, कोमा लगाकर नम कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी एडिट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं ताकि जो भी हमने चेंजेस किया वो परमानेंट रिफ्लेक्ट हो सके। उसके बाद हम रन पर क्लिक करते हैं, रन पर क्लिक करने के बाद हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर हम 16 का नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो 16 करते हैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर 16, तो ये यहाँ तक हमारे पास चला है। रेंज की वैल्यू दी थी 1 to 11, तो 1 से चल गया, स्टॉप करना 11, यानी कि 11 यानी कि स्टॉप की वैल्यू क्या रहेगी 11 माइनस 1 यानी 10 तक जाएगा वो, और उसका इंक्रीमेंट कितने को रहा है, आई हर बार 1 से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया था, हमने अरेंज भी कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फॉर लूप को हम जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उनके सीक्वेंसेस जो होती हैं उनको किस तरह से हमने आइटम्स को उन पे प्रिंट किया है। तो फॉर लूप आई थिंक आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा और थ्योरेटिकल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की ये फॉर लूप समझ आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स, बाय बाय।